हेलो गाइज, आई एम कुशल मिश्रा फ्रॉम एक्सेल क्लासेस। ये वीडियो स्पेशली मैं बनाने वाला हूँ कि कल जो हमारे 12th बोर्ड के एग्जाम्स हैं इंग्लिश के, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं या फिर हमारे जितने ऑफलाइन सेंटर्स के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबका कहना है कि सर लेटर राइटिंग, जैसा कि आप सबको पता है कि लेटर राइटिंग 10 नंबर का आता है और अगर आप इस 10 नंबर को स्कोर कर पाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा जब बढ़िया स्कोर करने के लिए। जैसा आपको पता होगा लेटर राइटिंग 10 नंबर का, 10 नंबर का आपका आर्टिकल राइटिंग आता है और भी ऐसे जो जरूरी टॉपिक्स हैं। तो आपका जो लेटर राइटिंग का 10 नंबर है, मेरी ये कोशिश है कि इस स्लाइड के बाद, इस वीडियो के बाद आप वो 10 नंबर बड़ी ही आसानी तरीके से गेन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर आपके एग्जाम में लेटर आता है लिखने के लिए तो एक फॉर्मल लेटर आप कैसे लिखेंगे। सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं लेटर टू एडिटर के लिए, तो हमारी ये वीडियो उसी पे बेस्ड रहने वाली है। आपको एक एक छोटा से छोटा पॉइंट मैं बताऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो के बाद 2-3 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने के बाद पूरी तरीके से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपको ये 10 नंबर आपकी जेब में रखे हुए हैं, बस आपको उसको गेन करना है कैसे भी। आइए देखते हैं। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारी जो सबसे पहली स्लाइड है, इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। सबसे पहली बात जो आपको गाइस ध्यान में रखनी है वो है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको आना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, जो कि आगे मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला गाइस आप ध्यान रखिएगा, देखिए अगर आप लेटर में, आप एग्जाम में आपको लेटर आता है और आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर फॉर्मेट लिख के आते हो, कंटेंट में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं या फिर एक दिन में आप उसको नहीं लर्न कर पाओगे, तो मैं आपको बता दूं एक प्रॉपर फॉर्मेट का आपको 2 नंबर मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि कुछ नहीं से बेहतर कुछ तो होगा। तो अगर आपको सिर्फ एक फॉर्मेट लर्न है तो आपका 2 नंबर वहां से लर्न हो गया। दूसरी, इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट के साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। कुछ ट्रिक्स ऐसे होंगे जो आपको हेल्प कर सकती हैं शायद। लास्ट में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि उस फॉर्मेट को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहली बात, डूज एंड डोंट्स ऑफ लेटर राइटिंग। अगर आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको करने चाहिए, कुछ ऐसे काम है जो आपको करने हैं, कुछ ऐसे काम है जो आपको नहीं करने हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, राइट नीट एंड क्लीन। देखिए कोई भी एग्जामिनेशन हो, जब भी कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, जब भी कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है, तो सबसे पहले द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन है तो उसका इंप्रेशन आपकी कॉपी के प्रति कुछ पॉजिटिव मार्क्स गेन कर लेता है और उसके कॉपी चेक करने के लहजे में थोड़ी सी चेंजेस आ जाते हैं और डिपेंडिंग ऑन द क्लियरिटी ऑफ द कॉपी। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, सिर्फ लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल कोई भी सब्जेक्ट हो गया, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए कॉपी क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए। और उसमें बहुत ज्यादा कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है एक वर्ड नीट, मुझे लिखना है तो मैंने नीट लिखा। अब क्या हुआ, अगर इसमें स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने टी के जगह पे पी लिख दिया, अगर कुछ गलती हो गई, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से उस पर जितना गुस्सा अपना रहता है उतारने की कोशिश करते हैं। ये गलती हमें नहीं करना है। देखिए अगर कोई मिस्टेक हो भी गई आपसे, कोशिश करना है कि मिस्टेक हो ही ना, बट बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो गई लिखते लिखते, तो आपको केवल और केवल, फॉर एग्जाम्पल मैंने NEAP लिख दिया, मुझे लिखना है NEAT, तो आप एक सिंपल सा एक लाइन इसको काटें और यहां पे बगल में आप उस चीज को लिख दें, क्योंकि बहुत ज्यादा आप इस तरह से जब कर देते हैं तो वो रफिंग वाली फीलिंग आ जाती है और वो आपकी बोर्ड की कॉपी है, वो रफ नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में ये रखना है, डूज एंड डोंट्स में आपको नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करना है, जितना ज्यादा आप साफ सुंदर बना के लिख सके। हाँ, एक बात और मेरा ध्यान देना, बहुत ज्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा उसको सजाने मत लग जाना, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम की भी कमी होगी। आप सिंपल लिखिए, नीट लिखिए, क्लीन लिखिए, दैट्स इट। आप दूसरा देख सकते हैं, फॉलो द फॉर्मेट। लेटर है तो लेटर का, फॉर्मल लेटर्स की अगर बात करें तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर फॉर्मेट में नहीं है तो कहीं ना कहीं पूरी मेहनत आपकी बेकार जा सकती है। और गलत फॉर्मेट होने के बाद अगर आप कोई लेटर लिखते हैं तो शायद अगर एग्जामिनर आप पे दया कर देता है तो कुछ आपको नंबर मिल जाते हैं, वरना गलत फॉर्मेट के बाद आपको एक भी नंबर नहीं मिलने हैं। आइए देखते हैं आगे। तो फॉर्मेट पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा गाइस। फॉर्मेट अगर आपका सही रहता है तो मैंने आपको बताया केवल और केवल सही फॉर्मेट पे आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। इस वीडियो के बाद आगे मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको फॉर्मेट पूरी तरीके से लर्न हो जाएगा। आगे देखते हैं, डोंट राइट योर नेम। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब भी आता है लेटर लिखने में तो हमें हमेशा आदत है हमारी चीजों को लिखने की, तो बच्चे क्या करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं,
वहां पे अपना नाम लिख देते हैं। लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। लेटर राइटिंग में कभी भी आपको वहां पे क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप ये हो, आप फला 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 हो, तो आपको जो वहां पे नाम दिया रहता है आपको वही नाम लिखना रहता है, ना कि आपको अपना खुद का नाम लिखना रहता है। एड्रेस के केस में भी अगर वहां पे जो एड्रेस दी है आप वो एड्रेस लिखोगे, लेकिन बाई चांस अगर एड्रेस कभी कभी नहीं दी रहती है तो वहां पे आप कोशिश करना XYZ कॉलोनी या फिर ऐसा कुछ लिख सकते हो। नाम भी अगर नहीं दिया है तो आप XYZ ABC ऐसा कुछ लिख दोगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। और वो ज्यादा बेटर क्या रहता है, आप वही लिख के आना, खुद का नाम मत लिखना। हाँ, एड्रेस में आप चांसेस रहते हैं कि आप अगर एड्रेस कोई नहीं दिया है तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना अगर आप XYZ कॉलोनी ऐसा कुछ एड्रेस लिखते हो और सिटी का नाम वहां पे अगर दिया रहेगा तो आप लिख सकते हो। दैट्स इट। आगे देखते हैं। डोंट राइट योर नेम हो गया। इन द लेटर राइटिंग, इन द लेटर राइटिंग, सॉरी ये राइटिंग है, ठीक है। इन द लेटर राइटिंग, ओके, सो इन द लेटर राइटिंग एवरीथिंग ऑन द, ओके ये थोड़ा सा सेंटेंस मिस्टेक हो गया है, आप इसको ऐसे समझ लें। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि लेटर लिखते टाइम पे आपकी जो भी कंटेंट रहेगी, जो भी सारी चीजें रहेगी, वो लेफ्ट साइड के रहेंगे। आपका जो भी पेज है उसके लेफ्ट साइड में होंगी, आपको राइट साइड में कुछ नहीं लिखना है। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात आप इसको ध्यान में रखेंगे कि सारे कंटेंट आपके डिपेंड करते हैं कि आप लेफ्ट साइड में लिख रहे होंगे सब। उसके बाद आइए देखते हैं आगे। हाँ ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया आपका फॉर्मेट ऑफ द लेटर। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर आप कैसे लिख रहे होंगे, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको कुछ लेटर्स लर्न करने हैं और आपका पूरा फॉर्मेट लर्न हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या आपको सही लगेगा? देखिए SDR SSC CN, आपको इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करके आप पढ़ लें। सबसे पहले आप लर्न कर लीजिए SDR, एक एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में अगर कोई जानता होगा तो SSC एक एग्जाम कराती है, SSC एक एग्जाम कराती है, और लास्ट में आप ले लो CN। अगर आप ये तीन चीजें ऐसा लर्न कर लेते हो, SDR SSC और CN, क्या है ये? SDR SSC और CN, तो एज आपको पूरी तरीके से फॉर्मेट आपका सही बता देगा। आइए इसको फॉलो करते हैं। द फर्स्ट S ऑफ दिस फॉर्मेट इज द फर्स्ट S ऑफ दिस फॉर्मेट स्टैंड्स फॉर सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है आप जो लेटर लिख रहे हो वो सेंडर होते हो, तो आपका एड्रेस वहां पे लिखना होता है। डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कंटेंट, C फॉर कंप्लीमेंट्री क्लोज और नेम। ये टोटल आपका फॉर्मेट है। सबसे पहला फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर आपको केवल और केवल ये फॉर्मेट लर्न है तो आप 2 नंबर गेन कर सकते हो, तो इसे मजाक में ना लेना। SDR SSC CN, सिर्फ इतना लर्न करना है। आंख बंद करो, एक बार मेरे साथ में बोलो SDR SSC CN, बस आपको लेटर का फॉर्मेट लर्न हो गया। आइए आगे देखने की कोशिश करते हैं कि ये SDR SSC और CN क्या है। देखते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या है, कैसे लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, कहां से लाएंगे? देखिए सबसे पहले मैं बात बता दूं, सबसे इजी है लेटर राइटिंग अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने आता है, क्वेश्चन समझने आता है। मेरे पास कुछ मैंने टेक्स्ट लिया है आपके क्वेश्चंस में से ही। जैसे आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे लेटर राइटिंग के, आपने प्रैक्टिस भी की होगी, अब कल एग्जाम है, आज मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो इसका मतलब आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी होगी। ये वीडियो आपको उसी प्रैक्टिस को एक बार कई तरीके से सही तरीके से सेट कैसे करना है वो बताएगी। देखिए आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी। यू आर प्रवीण कुमार ऑफ 95 हॉल कॉलोनी बेंगलुरु। तो यहां पे जो ये 95 हॉल कॉलोनी बेंगलुरु है, ये आपका हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस। ये क्या हो जाएगा? सेंडर्स एड्रेस। मतलब आप यहाँ पे प्रवीण कुमार हो, आपका नाम यहाँ पे प्रवीण कुमार हो जाएगा और आपका एड्रेस हो जाएगा 95 हॉल कॉलोनी बेंगलुरु। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहला आपको स्टार्ट करना है। मान लीजिए ये आपका पेज है, ये आपका एग्जाम कॉपी का पेज है, और आप यहाँ पे सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में भी आपने देखा था कि सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में क्या था? सेंडर्स एड्रेस था। सबसे पहले क्या था? सेंडर्स एड्रेस था। आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 95 हॉल कॉलोनी और नीचे आप लिख दो बेंगलुरु। ओके, तो ये हो गया आपका पहला स्टेप खत्म हो गया। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया कि सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। आपको डाउट आ सकता है कि भाई सेंडर एड्रेस क्या होता है। कुछ डाउट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सेंडर एड्रेस, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में आपको ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। हाँ, ऐसी चीज अगर नहीं मिली तो आपको मिल सकता है
यू आर अ रेजिडेंट ऑफ शिवाजी नगर पुणे, ठीक है, आपको ऐसा भी सब्जेक्ट मिल सकता है कि आप शिवाजी नगर पुणे के रहने वाले हैं, और आगे जो भी लेटर आपका होगा। तो यहाँ पे आपका जो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ का आपका जो एड्रेस होगा, सेंटर्स एड्रेस, आप इसको लिख सकते हैं क्या, शिवाजी नगर है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए शिवाजी नगर, SHIVA शिवाजी नगर, और आप यहाँ पे लिख दीजिए, एक मिनट, ओके, सो यहाँ पे आप लिख दीजिए पुणे, बस सेंडर्स एड्रेस हो गया, और सबसे पहला स्टेप आपने बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म किया। चलिए आगे देखते हैं। आपको अगर ऐसा आ गया, थर्ड वाला कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, यू आर रामनाथ और रीमा ऑफ गाजियाबाद। अब अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ सिटी का नाम दिया है गाजियाबाद, लेकिन आपको ये नहीं बताया है कि आप किस कॉलोनी के हो, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब जैसे ही हमारी वीडियोस आप देख के गए होंगे, या फिर आपने कई सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, उस सारे में आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की कॉलोनीज वगैरह दी होंगी, या फिर इस तरह के एड्रेस दिए होंगे। जैसे ही एग्जाम में अगर इस तरह का आ गया तो बच्चा एकदम से घबरा जाएगा कि भाई अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, मेरा दिमाग नहीं काम करेगा, बच्चों का दिमाग नहीं काम करेगा। तो वहां पे आप ये वीडियो देख लो, और यहाँ पे आप ये समझो कि आप एड्रेस में क्या लिख सकते हो। देखो, अगर आपके पास सिटी का नाम दिया है तो सबसे पहले आप सिंपल सा चांस है, आपके पास कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है तो आप लिख दो XYZ कॉलोनी, और नीचे लिख दो गाजियाबाद। ओके, तो ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। अगर दिया है तो आप वो लिख लो, बाई चांस अगर नहीं दिया है, सिर्फ सिटी का नाम दिया है तो आप ये लिख देते हो। अगर सिटी का नाम नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूं, वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अपनी सिटी का लिख दो, है ना, आप वहां पे लिख सकते हो, वहां पे वो गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद क्या था, डेट। डेट के बारे में क्या दिखना है हमें, सेंडर्स एड्रेस, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में इस तरह के सेंटेंस मिल ही जाएंगे आपको, उसको पढ़िए, उसमें से आप इस तरीके से सेंडर एड्रेस को छाट लीजिए, और लेफ्ट साइड में आपको लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए जैसे मैं एग्जाम पेपर लिख रहा हूं, ये मेरा लेफ्ट साइड है, मैं इस साइड में आपके सारे कंटेंट को लिखने वाला हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। डेट, डेट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब भी हम अपने नॉर्मली डेट को लिखते हैं तो हमारा आदत होता है ये ऐसा डेट को लिखने का। जब भी आप लेटर लिखे होंगे तो ये वाला फॉर्मेट आपका डेट लिखने का गलत होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, इस फॉर्मेट में आप डेट लिख के नहीं आ रहे होगे। एक और डाउट डेट से रिलेटेड रहता है कि भाई डेट हम कौन सा डेट लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में डेट दिया है बाई चांस तो आप डेट वहां का लिखोगे, अगर डेट नहीं दिया है तो आप अपने एग्जामिनेशन डेट को लिख सकते हो, है ना, आप अपने एग्जामिनेशन डेट को लिख दो, वहां पे आपका काम खत्म हो जाए। लेकिन फॉर्मेट क्या होगी, देखिए फॉर्मेट आपकी मंथ, डेट, ईयर भी हो सकती है, या फिर डेट, मंथ, ईयर भी हो सकती है, लेकिन लिखने का तरीका कुछ इस तरह का होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो देख लो कि हमें दूसरा स्टेप जो लेटर में लिखना है वो या तो ऐसे होगा या तो इस तरीके का होगा। ये फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा, तो ऐसा फॉर्मेट मत लिख के आना प्लीज। तो सबसे पहला काम सेंडर्स एड्रेस आपको लिखने आ गया था। दूसरी बात, उसके बाद जो SD हो गया हम लोग का, D इस तरह से लिखना है। आगे क्या था अगर आपको याद हो, SDR, R का मतलब होता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का मतलब जिसको आप ये लेटर दे रहे हो, जिसके लिए लेटर लिख रहे हो, उसका एड्रेस। अब देखिए उसके बारे में क्या होता है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने लेटर लिखा है एडिटर को, आपने लेटर लिखा है एडिटर को, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे द एडिटर से। किससे? द एडिटर से। ओके, उसके बाद आप उनका पोस्ट लिख दो, किस चीज के हैं वहां के, मतलब पोस्ट तो द एडिटर हो गया, अब वो कहां के एडिटर हैं वो लिख दो, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है या फिर सिटी नेम या फिर स्टेट नेम जो भी है वहां पे लिख सकते हो। सबसे बड़ी डाउट यहां पे आती है कि चलिए ठीक है, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई एडिटर को नहीं दिखना है तो आप किसी पुलिसमैन को लिख सकते हो, पुलिस स्टेशन पे लिख सकते हो, तो द SO आप लिख सकते हैं, है ना। अगर आप पुलिस स्टेशन के लिए लिख रहे हो तो आप अगर SO को लिख रहे हो तो द SO, यहाँ पे थाने का नाम लिख दो, यहाँ पे स्टेट का नाम लिख दो, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो, सिटी का नाम लिख दो। इस तरह से हो सकती हैं चीजें। एक एग्जांपल मैंने लिया आपके लिए, देखिए इसको, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ लोकल मैगजीन गोरखपुर दस्तक। एक एग्जांपल मैंने बनाया, आप जब लेटर पढ़ोगे तो उसमें जैसा मैंने नेम वाला बताया था आपको, जैसा मैंने सेंटर्स एड्रेस वाला बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से देखिए जो रिसीवर एड्रेस है वो भी आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको ढूंढना है रिसीवर एड्रेस लिखते टाइम कुछ इस तरह का सेंटेंस, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ लोकल मैगजीन गोरखपुर दस्तक। अब यहां पे आपको क्या दिख गया, सबसे पहले आपने लिखा
एडिटर, क्योंकि आप एडिटर को लिख रहे हो। ये रिसीवर एड्रेस की बात कर रहा हूं मैं, आपने एडिटर लिख दिया, उसके बाद वो एडिटर कहाँ के हैं, है ना, तो आप लिख दोगे, यहां पे दिया था किस एडिटर को आपको लिखना है, गोरखपुर दस्तक के एडिटर को लिखना है, तो आप गोरखपुर दस्तक लिख दिया, और यहां पे मैंने लिख दिया है स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट मैं पूरी तरीके से आपको समझा रहा हूं, एक एक एग्जांपल लेके। सबसे पहले एस फॉर सेंडर्स एड्रेस, जो कि आपको कैसे निकालना है क्वेश्चन में आपको पता चल चुका है। डी फॉर डेट, डेट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। आर फॉर रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस आपको कैसे निकालना है क्वेश्चन में आपको होगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीवर एड्रेस के बाद आता है सबसे मेन टॉपिक SDR। नाउ नेक्स्ट S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, और ये गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट जो है वो कोई भी आपके लेटर को क्यों पढ़ेगा, है ना, कोई रीजन होता है। और देखिए जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो इतना खाली नहीं बैठा हुआ है कि आपके लेटर को बकायदा पढ़े, है ना। तो जो सब्जेक्ट वाला टॉपिक होता है ना, वो थोड़ा सा आपको हार्ड रखना होता है, ताकि इंसान जब लेटर उठाए, कई लेटर होंगे उनके पास, जब लेटर उठाए तो सब्जेक्ट वो पढ़ेगा, अगर उसको सब्जेक्ट में दम लगेगा तभी वो आगे लेटर पढ़ेगा, वरना उसको साइड में रख देगा। तो कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट को थोड़ा सा भारी रखने का ध्यान देना होता है। जब आप बोर्ड का एग्जाम देने गए हो, बोर्ड के इंग्लिश में लिख लो लेटर, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपके क्वेश्चन में से ही कैसे लेटर निकालना है, कैसे सब्जेक्ट निकालना है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी टू विच यू हैव रिसेंटली शिफ्टेड। कहने का मतलब आप एक सोसाइटी में रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को आप क्या करना चाहते हो, लेटर लिखने वाले हो, है ना। तो आपको यहां से शायद सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए हाईलाइट करना है, क्या हाईलाइट करना है, प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रॉब्लम को आपको हाईलाइट करना है। तो आप सीधे लिख सकते हो सब्जेक्ट में, आप इस तरह से सब्जेक्ट लिखो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तो आप लिख सकते हो कि द प्रॉब्लम्स ऑफ यहां पे आप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डाल सकते हो, या फिर अपनी सोसाइटी का नाम उसमें दिया रहेगा, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो हाउसिंग, आगे लिख दो कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। आप वहां पे इस तरह की चीजें मत करना, यहाँ पे टाइम मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बने, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड में चीजें कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट आपको समझ में आया, इस तरह का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में से ही आपको पॉइंट आउट करना है कि भाई दिक्कत क्या है, वो आपको क्वेश्चन में समझाई देगी। अब उसको लिखने का तरीका आपको थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे दिया है हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग, भाई यही प्रॉब्लम है और यही हाईलाइट करना है, तो सबसे पहले आप इसको कर सकते हो। आइए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, यू आर मनीष कुमार, प्रेसिडेंट ऑफ NGO ज्योति, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली हाईलाइटिंग द इशू, देखिए हाईलाइटिंग द इशू ऑफ योर नेबरहुड बीइंग डर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन आफ्टर कंप्लेनिंग टू द म्युनिसिपैलिटी दे डिडंट टेक एनी एक्शन। अगर आप ध्यान दे पा रहे होगे तो देखिए इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, मेन पंगा ये नहीं है कि भाई आपके नेबरहुड में कुछ डर्ट है या फिर डर्टी चीजें हैं या फिर जो भी दिक्कत है वो नहीं है। मेन प्रॉब्लम आप यहाँ पे ये नेबरहुड डर्टी है, इस चीज को आप हाईलाइट तो कर ही रहे हो, साथ में आपको ये भी हाईलाइट करना है कि इवन आफ्टर कंप्लेनिंग, आपने म्युनिसिपैलिटी को कंप्लेन किया था, आपने किसी भी क्लीनिंग अथॉरिटी होगी उसको कंप्लेन किया था, लेकिन आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया है, इसलिए आप एडिटर की हेल्प ले रहे हैं। देखिए एडिटर को लेटर लिखने का रीजन क्या होता है पता है, एडिटर को आप लेटर नहीं लिख रहे होते, एडिटर को लेटर लिखने की मदद से सिर्फ आप एक हेल्प ले रहे होते हो किसी भी कंसर्न अथॉरिटी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, है ना। तो आपने लेटर लिखा, लेटर एडिटर के थ्रू उनके न्यूज़पेपर में आता है और न्यूज़पेपर से कोई भी अथॉरिटी उस चीज पे सीरियसली लेती है, उस चीज को डिस्कस करती है और सीरियसली लेके उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने की कोशिश करती है, सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो यहां पे आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आप सीधे सब्जेक्ट डाल के लिख सकते हो। आपने सब्जेक्ट डाल दिया, आप लिख दो नेबरहुड बिंग आप लिख सकते हो कि डर्ट इश्यूज ऑफ नेबरहुड, सॉरी ऑफ नेबरहुड, NEIGHT
नेबरहुड इवन आफ्टर, सॉरी यहां पे आप लिख सकते हो नॉट सॉल्व्ड इवन आफ्टर कंप्लेनिंग यहां पे म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, ये देख लो, बस हो गया। आपकी डर्ट इश्यूज थे और मेन आपको मुद्दा ये उठाना था भाई म्युनिसिपैलिटी में हमने कंप्लेन किया था लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ। बस आपने सब्जेक्ट में लिखा और आपके सब्जेक्ट को जब भी हाईलाइट किया जाएगा तो रीडर या व्यूअर क्या करता है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखने की कोशिश करेगा। आप भी किसी भी खुद चीज को, फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब पे आप वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे होगे, तो अगर आप सबसे पहले आपका फोकस क्या होता है किसी भी वीडियो खोलने का, थंबनेल। आपको अगर थंबनेल बेटर लगे तो आपने थंबनेल को खोला, और तो भाई लेटर में से भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो आपको लेटर पढ़ने के लिए मजबूर करे, है ना। कोई भी इतना खाली तो नहीं बैठा है जो आपके लेटर को हाँ तुरंत भाई साहब का लेटर है मैं पढ़ लेता हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि आप बोर्ड एग्जाम अगर नहीं भी है, आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी मुद्दे पे देना होता है, सब्जेक्ट आपका सही होना चाहिए। बिकॉज ये फर्स्ट इंप्रेशन डालता है पढ़ने वाले के ऊपर कि हाँ भाई सामने वाला कहना क्या चाहता है। तो आप इसको देख लियो, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीजों को करनी है। आगे बढ़ते हैं। सैल्यूटेशन, सॉरी हाँ ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको डालना है सैल्यूटेशन। जैसे नाम से पता चल रहा होगा, नाम से उसकी हिंदी मैं नहीं कह सकता, लेकिन नाम से क्या आपको सैल्यूट टाइप की फीलिंग आ रही है। किसी को भी आप सैल्यूट क्यों करते हो, किसी चीज को आप, किसी भी कोई भी आदमी आ गया आप उसको सैल्यूट क्यों कर रहे हो, हाय हेलो बोलते हो, हेलो या फिर नमस्ते जो भी करते हो, है ना। सैल्यूटेशन में आपको सिर्फ एक चीज लिखनी है, रिस्पेक्टेड सर मैम, आप इतना लिख दो आपका काम हो गया। देखिए रिस्पेक्टेड जो चीज है ना, रिस्पेक्टेड आपको लिखना ही है। अब या तो आप सर मैम लिख दो या तो सिर्फ सर वो लिखो। वो किस केस में, अगर आपके लेटर में कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जहां आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई सामने वाला सिर्फ मेल है, सिर्फ सर है, तो आप वहां पे कह सकते हो। लेकिन अगर वहां पे किसी पोस्ट का नाम दिया है तो उस पोस्ट के थ्रू आपको नहीं पता सकता ना कि वहां पे लेडी है कि कोई मैन है, तो आप नहीं समझ सकते हो। तो वहां पे आप रिस्पेक्टेड सर या मैम दोनों डाल देना, जो होगा भाई अपना समझ लेगा। तो सैल्यूटेशन में आपको बस इतना सा करना है। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट। अब देखिए कंटेंट मेन टॉपिक होता है, सबसे बड़ा टॉपिक होता है। कंटेंट को आपको 3 पार्ट में लिखना है ना। कंटेंट का 3 पार्ट क्या होगा, सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम का इंट्रो करना है, उसको डिटेल करना है, और लास्ट में कोई सजेशन सोल्यूशन या रिक्वेस्ट होगा तो वो करना है। इंट्रोडक्शन कैसे करना है, ये लाइन आप रट लो, समझ लो, लर्न कर लो, जो कर सकते हो, क्योंकि कल एग्जाम में अभी हमें बैठ के चीजों को, बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने का है, बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कंटेंट के लिए जो इंट्रोडक्शन, पहली देखो, अगर आप एग्जाम में पहली और लास्ट लाइन को सही लिख के आते हो ना, तो बीच में कुछ गलतियां रहेंगी तो भी उसको छोड़ा जा सकता है, शायद आपको नंबर मिल सकते हैं। तो देखिए एक चीज मेरी याद रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, यूपी बोर्ड में ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं, बहुत अच्छे बहुत ज्यादा चिल मूड में रहते हैं और वो बीच में कुछ भी लिख के आ जाते हैं। तो देखिए कुछ भी मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिख के आ रहे हो तो ये कॉपी चेक करने वाले की ईगो को हर्ट करेगा और कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो। तो आपको उसको मजाक में नहीं लेना है, बोर्ड एग्जाम मजाक नहीं है, तो इसको आपको मजाक में नहीं लेना है। जो भी लिखना है थोड़ा सा ऑथेंटिक, थोड़ा सा सीरियस वे में लिखोगे आप। पहली लाइन में आपको मदद कर सकता हूं, पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन में, आप इसको रट लो। लेटर टू एडिटर आया, इसको लर्न कर लो। क्या लिखा है ये, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ रीडर्स, है ना, और अथॉरिटी टुवर्ड्स। अब अथॉरिटीज में क्या आप अथॉरिटी लिखोगे, आप अथॉरिटीज की जगह पे आप जो भी अथॉरिटी लिखी रहेगी, जैसे पिछली बार क्या था, हमने क्या क्वेश्चन किया था, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, तो आप यहां पे डाल सकते हो म्युनिसिपैलिटी, है ना, क्योंकि वही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली है, वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। तो अथॉरिटी की जगह पे आप उस अथॉरिटी का नाम लिखोगे जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। रीडर्स, आप सारे रीडर्स को भी बोल सकते हो, आप इनको एक साथ भी लिख सकते हो, चाहो तो आप रीडर हटा के सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी को लिख सकते हो। समझ में आया। तो कंटेंट में आपको सबसे पहला काम, ये 1 2 3 जो लाइन है इसको रट लो पूरी तरह से, है ना। कल एग्जाम है, आज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, तो मैं कह रहा हूं इसको आप रट ही लो, या फिर समझ में आ गया तो मच बेटर। डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, डिटेल मेरे बताने का ना रीजन ये है कि मैं अगर मैं 3 4 5 लाइन बता भी दूं और वहां पे टॉपिक चेंज हो जाए तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए यहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ एडिटर से रिक्वेस्ट की है, या फिर आपने एडिटर को बताया है कि आपके अखबार की मदद से, आपके अखबार की पंक्तियों की मदद से मैं
लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो यहां पे किसी टॉपिक के बारे में आपने डिस्कस ही नहीं किया है। अब टूवर्ड्स के बाद जो आपका होगा वो टॉपिक का नाम होगा टूवर्ड्स। जो भी आपका टॉपिक दिया रहेगा टूवर्ड्स के बाद आप वो टॉपिक लिखना स्टार्ट करोगे और उसको अपनी भाषा में आप समझे। देखिए इसको लिखते टाइम ना नॉर्मली एकदम आप ऐसा समझ लेना कि आपके सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, आप उसको अपनी दिक्कत समझा रहे हो, उसी दिक्कत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और यहां पे लिख दो, आप बेटर कर सकते हो। उसके बाद लास्ट अपनी लाइन का जब आप डिटेल कर लेना, उसको समझा लेना, तब आप क्या करना, सजेशन, सोल्यूशन या रिक्वेस्ट, जैसे कि ये भी लाइन आप रटी लो, लिखी लो, क्या है, आई होप दैट दिस लेटर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी। कंसर्न अथॉरिटी क्या है, म्युनिसिपल। पिछले क्वेश्चन में हमने म्युनिसिपैलिटी किया था, तो आप वो लिख सकते हो, या फिर जो भी अथॉरिटी आपको दी गई है आप उसे लिख लो। एंड होप, ठीक है, एंड होप दैट अर्ली एक्शन विल बी टेकन। अर्ली एक्शन लिए जाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं, है ना। तो आपके पूरे लेटर का ये कंटेंट हो गया, समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, देखिए ये जो कंटेंट है ना मेन पार्ट है, बड़ा सा पार्ट आपने किसी भी लेटर में देखा होगा वो यही होता है, जिसको लोग बॉडी ऑफ द लेटर भी बोलते हैं। तो ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। स्टार्टिंग की लाइन मैंने बता दी है, लास्ट की लाइन मैंने बता दी है, बीच में थोड़ा सा कुछ लिख देना, 2 लाइन 3 लाइन का, है ना, उस प्रॉब्लम को डिटेल वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बस, है ना। और लास्ट की ये लाइन लिखो, दैट्स इट, आपका हो गया। कंटेंट हो गया। कंटेंट के बाद कंप्लीमेंट्री क्लोज, अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो फॉर्मेट यही था ना, SDR SSCCN। सो वी हैव डन विथ SDR SSC फॉर कंटेंट, यहां तक हो गया। ये C जो है, सॉरी यहां पे एक मिनट, ओके, सो ये वाला जो C है आपका, सीधा सीधा यही है कंप्लीमेंट्री क्लोज। कंप्लीमेंट्री क्लोज यानी आप लेटर को खत्म कैसे कर रहे हो, है ना, एक ऐसा क्लोज आप डाल रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो आप उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप सीधा सीधा एक काम करना, क्या करोगे आप वहां पे, आप ये लिख के आ जाओ, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, बस, है ना। जैसे आपने वो सारे लाइंस लर्न करते हुए आए हो, आप याद कर लो कि जब भी मुझे कंप्लीमेंट्री क्लोज लिखना है, मैं लेटर लिख रहा हूं, आप उसमें सीधे ये लिख के आ जाओ, है ना। बाकी प्रैक्टिस हम लोग अपने रेगुलर वीडियोस में करेंगे और बेहतर तरीके से इसको सीखेंगे। कल के एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, ये 10 नंबर आपके पूरे पूरे आ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और लास्ट देखते हैं। अगर आप यहां पे देखो तो यहां तक तो हमने डिस्कस, सॉरी तो फॉर्मेट हट गया है। देखो मैं फॉर्मेट आपको एक बार दिखा देता हूं, एक मिनट, ओके। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट था ना, यहां तक हमने कर लिया कंप्लीमेंट्री क्लोज। लास्ट में है जो नेम। नेम क्या है, नेम के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए नेम में जैसा कि मैंने डूज एंड डोंट्स में बता दिया था कि भाई खुद का नाम मत लिख के आना, है ना, जो उसमें नाम दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा है यू आर, ओके, सो लिखा है यू आर अर्नव और अंशु, है ना। तो ओके, सो अर्नव और अंशु बॉयज हैं, अर्नव लिख लो, अंशु गर्ल्स हैं, अंशु लिख लो, है ना। तो आप ये वाला काम सिर्फ करेंगे, आया समझ में। सिर्फ नेम में आप लास्ट में अपना नाम जो भी उसमें दिया गया है वो लिख लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई नाम दिया ही नहीं है ना, नाम नहीं दिया है, तो हो सकता है आपकी पोस्ट दी हो, तो आप सीधे पोस्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप वहां पे XYZ या ABC लिखोगे, है ना। खुद का नाम गलती से भी लिख के मत आना, समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फास्टली एकदम। देखिए मैं आ जाता हूं अपनी पहली स्लाइड पे, एक मिनट, हाँ ठीक, इसकी मदद से हम लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कल आपका एग्जाम है, लेटर राइटिंग के पूरे पूरे नंबर आप ले सकते हो अगर आपको ये फॉर्मेट लर्न है। जैसा जैसे मैंने बताया है उसको वैसे वैसे फॉलो करो, जो लाइंस मैंने बोले लर्न कर लो, उसको लर्न कर लो। आज ज्यादा मत सोचना उसके बारे में कि मुझे सीखना है, चाहे कोई चीज करनी है, आज लर्न कर लो, कल एग्जाम दे के आओ। बाकी सीख हम लोग लेंगे अपने रेगुलर क्लासेस में। देखो आप लोग लेट थोड़े से जगह ही हो, है ना। अगर आज आपको रियलाइज हुआ है, आज आपको नहीं पता है कि सर मैं लेटर कैसे लिखूं, तो गलती हुई आपके, तो आज ये आपकी हेल्प कर सकता है। उसके बाद से फिर हमारी रेगुलर वीडियोस इंग्लिश पे आते रहेंगे, तो आप उसको समझेंगे, है ना। सबसे पहले देख लीजिए फॉर्मेट में आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है। आपके क्वेश्चन में ही सेंडर एड्रेस दे दिया है ना। अब वहां पे देखेगा एग्जामिनर जो है वो ये देखने की कोशिश करता है कि भाई आप निकाल पाते हो कि नहीं उसे। डेट आपको मैंने बता दिया, फॉर्मेट क्या रहेगी डेट की, आप एक बार वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देख सकते हो। रिसीवर्स एड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, कैसे लिखना है। सब्जेक्ट
बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना सब्जेक्ट भारी हुए कोई नहीं पढ़ेगा। सब्जेक्ट आपका अगर हल्का सा है कोई भी हटा देगा। जैसे कोई सिंपल सी थंबनेल वाले वीडियो को जैसे आप लोग इग्नोर करते हो, बिल्कुल उसी तरह से ये भी इग्नोर कर देंगे आपके लेटर को। तो सब्जेक्ट को आपको भारी रखना है। सैल्यूटेशन का मतलब सैल्यूट, हेलो सर, रिस्पेक्टेड सर या मैम आपको लिखना है, बस यही करना है आपको। कंटेंट में आपको मैंने 3 पार्ट्स बताए हैं, इंट्रोडक्शन, बीच में डिटेल और लास्ट में क्या था अपना, या तो कोई सजेशन है या तो रिक्वेस्ट है। तो वो भी लाइन मैंने, देखिए इंट्रोडक्शन और सजेशन वाली लाइन तो मैंने आपको, रिक्वेस्ट मैंने बताया था। तो इंट्रोडक्शन और रिक्वेस्ट वाली लाइन तो मैंने बता ही दी है। बीच का जो 2-3 लाइन है उसी का आपको दिमाग लगाना है। भाई ये सब तो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में है, ये आपको एग्जाम वाला डेट लिखना है, ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में है, ये रिस्पेक्टेड सर मैम बस लिखना है। कंटेंट की सारी लाइंस मैंने बता दी है, बीच के 2-3 लाइन आपको लिखना है। कंप्लीमेंट्री क्लोज मैंने बता दिया है, क्या, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, और नेम में आप वही नाम लिखोगे जो पेपर में आया। बस लेटर का आपका 10 नंबर ये जो था वो मुझे लग रहा है 10 मार्क्स आपके हाथ में आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1-2 प्रैक्टिस से, ठीक है। तो ये आप देखें। उसके बाद फिर जो भी हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं, आपके ग्रुप में 1-2 एग्जांपल्स मैं डाल दूंगा, और देखता हूं अगर पॉसिबल हुआ तो हम यूट्यूब कम्युनिटी में भी 1-2 लेटर्स के एग्जांपल डाल देंगे। आप उसको प्रैक्टिस करें, आपका लेटर का काम हो जाएगा। थैंक यू।